नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो सीमित दायरे में है। कानून में देरी की वजह से स्टेबल कॉइन की ग्रोथ भी कमजोर पड़ रही है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन इससे पहले बाजार में चलते हैं और देखते हैं क्या हाल है। बिटकॉइन करीब $89,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में 1 से 2% की बढ़त है। $88,000 के पास मजबूत सपोर्ट है, जबकि $90,000 से $91,000 के जोन में रेजिस्टेंस बना हुआ है। ETF से आज से पैसे आ रहे हैं और स्टेबल कॉइन की लिक्विडिटी में कमजोरी के कारण बाजार में संतुलन बनाने की कोशिश दिख रही है। इथेरियम ऊंचाइयों के ठीक नीचे है, अपनी हाल की ऊंचाई के नीचे $3,000 के आसपास हल्की तेजी है। कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं है। सपोर्ट पुराने कंसोलिडेशन जोन के पास है और रेजिस्टेंस जनवरी के हालिया रेजिस्टेंस के पास $3200 के आसपास है। ETF की उम्मीदें हैं और L2 एक्टिविटी पर बाजार में नजर है। सोलाना करीब $127 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में लगभग फ्लैट है। $120 के आसपास सपोर्ट है, $130 के आसपास रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अक्टूबर में क्रैश के बाद हाई बीटा कॉइन्स में रिस्क लेने से परहेज मिलता दिख रहा है। हाइपर लिक्विड, हाइप, रिवर और चिलीज जैसे मिड कैप में डबल डिजिट का उछाल दिखा है, लेकिन इनके चार्ट खींचे हुए हैं, इसलिए इन्हें टेक्निकल ट्रेड माने और लॉन्ग टर्म कोर होल्डिंग में निवेश न करें। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ में क्रिप्टो पेमेंट नेटवर्क मेश ने $75 मिलियन की सीरीज सी फंडिंग जुटाई है। कुल वैल्यूएशन करीब $1 बिलियन का है। इससे नजर आ रहा है कि इंस्टीट्यूशनल पैसा अब सट्टेबाजी वाले मीम कॉइन से और टोकन से हटकर पेमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहा है। नोमुरा की समर्थित कंपनी लेजर डिजिटल ने अमेरिका में नेशनल ट्रस्ट बैंक के लिए लाइसेंस का आवेदन किया है। मकसद है कि क्रिप्टो में स्पॉट ट्रेडिंग की जाए और कस्टडी को पूरी तरह बैंक रेगुलेटेड ढांचे में स्थापित किया जाए। रेगुलेशन के मोर्चे से अपडेट यह है कि यूके में करीब 40% क्रिप्टो ट्रांसफर बैंक ब्लॉक या देरी का सामना कर रहे हैं और इस बात से क्रिप्टो के बाजार में काफ़ी बेचैनी भी है। भले ही यूके में रेगुलेशन आगे बढ़ रहा हो, लेकिन बैंक एक किस्म की शैडो डी बैंकिंग कर रहे हैं, यानी क्रिप्टो को रोक रहे हैं। अमेरिका में ओसीसी ने पहले ही सर्किल और रिपल जैसे प्लेयर्स को कंडीशनल ट्रस्ट चार्टर दे दिया है, यानी शर्तों के तहत वे बैंक जैसी गतिविधियां ला सकते हैं। वहां क्रिप्टो को धीरे धीरे मुख्यधारा के बैंकिंग सिस्टम के अंदर लाया जा रहा है। स्टेबल कॉइन को लेकर जो आज अपडेट आया, जो वो बाजार के लिए चिंताजनक था। सेंटोरा की एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक 2024 की चौथी तिमाही में USDT और USDC की ग्रोथ लगभग रुक गई है। क्योंकि कानून में स्पष्टता का इंतजार हो रहा है, इसलिए पिछले 10 दिनों में कुल स्टेबल कॉइन सप्लाई $2.2 बिलियन कम हो गई है। कुछ पैसा सोना और चांदी जैसी सेफ एसेट्स में शिफ्ट हो रहा है। फ्रॉड एंड इन्फोर्समेंट के मामले में चेन एनालिस्ट की एक रिपोर्ट चर्चा में है, जिसमें कहा गया है कि 2025 में मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क्स ने करीब $82 बिलियन का नुकसान किया है और ये क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के पास फंसा है। खासतौर पर चाइनीज लैंग्वेज मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क तेजी से उभर रहे हैं। रिटेल सेंटिमेंट में गूगल में क्रिप्टो सर्च अब कई महीने के निचले स्तर पर है। लंबे समय के बाद ऐसा दिख रहा है कि लोग क्रिप्टो सर्च नहीं कर रहे हैं। हालांकि अभी तो तेजी के संकेत दिखाई दे रहे हैं और तेजी इंस्टीट्यूशन ड्रिवेन ही है, रिटेल फोमो नहीं दिखाई दे रहा है। फियर और ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम फियर से न्यूट्रल जोन में चला गया है। अक्टूबर की भारी लिक्विडेशन के बाद अब छोटे निवेशक बाजार में संभल कर प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। आउटलुक अगर देखें अगले 48 से 72 घंटे का, तो बिटकॉइन अगर 88,000 से नीचे जाता है तो फिर कम लिक्विडिटी के कारण यहाँ गिरावट तेज हो सकती है। आज का विजडम पैक यानी क्रिप्टो का ज्ञान। सबसे बड़ी खबर आज बाजार में थी कि स्टेबल कॉइन के इशुएंस भी कम हो रहे हैं और इसके टर्नओवर में और मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी गिरावट आई है। ये दिखाई देता है स्टेबल कॉइन दरअसल क्रिप्टो का पेट्रोल है। जब पेट्रोल आना बंद होता है तो गाड़ी चलती तो है, लेकिन तेज रफ्तार में नहीं जा पाती और स्टेबल कॉइन अब धीमे धीमे कम हो रहा है। तेजी इसलिए बाजार में नहीं टिक पा रही है। पिछले 10 दिन में स्टेबल कॉइन की मार्केट कैप करीब $2.2 बिलियन पर आ गई। गिरने के बाद ETF और इंस्टीट्यूशन सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन बाजार स्टेबल कॉइन की ग्रोथ को एक बड़ा संकेत मान रहा है और अगर इस मामले में कानूनी अड़चनें दूर नहीं हुई तो फिर क्रिप्टो बाजार में जो गिरावट या दबाव है वो लंबे समय तक बना रहेगा। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। कल फिर लौटेंगे नए अपडेट्स के साथ।